तो हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर केस 2। केस 1 हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जिसको आपको जाके प्लेलिस्ट में देख लेना है। तो दूसरा केस है एनसीईआरटी का। क्या केस है भैया, ध्यान सुनना। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी, क्या इसका नेचर होगा, कैसी होगी, क्या साइज होगा, सारी बातें करेंगे। तो आप ध्यान सुनना, बोल रहा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स सी। तो आपको याद रखना है जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगी वो बिटवीन सी और एफ बनेगी। बिटवीन कहाँ बनेगी, सी और एफ। कहाँ बनेगी, बिटवीन सी। यदि ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है, बी सी के थोड़ा सा पीछे रखा है तो इमेज क्या बनेगी, बिटवीन एफ और सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और साइज क्या होगा भैया, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड तो मतलब उल्टा, क्या होगी, उल्टा। क्या होगी भैया, उल्टा होगी। मतलब मुझे समझ में नहीं है, एक बार ट्राई करते हैं। ये बोला गया, ध्यान सुनना, एक कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है ये, हाँ भैया कॉनकेव मिरर बना ले रहे हैं। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, यस भैया। ये पोल हो गया, यस भैया। यहाँ फोकस हो गया, यस भैया। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यस भैया। और यहाँ पे क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड सी। क्या होगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इसको मानते ए, इसको मानते बी। अब ये बोला कि यदि बियॉन्ड सी कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, सी और एफ के बीच में। देखते हैं, तो एक पहले इंसिडेंट रे डाला भैया, इंसिडेंट हो गई। अब यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालें तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। हाँ भैया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि हम कोई रे कॉनकेव मिरर पे डालेंगे तो फोकस से जाएगी पैरेलल, ठीक है। दूसरी रे आपको बताया गया है कि यदि हम किससे एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि हम किसी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए कहाँ पहुँचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर तक पहुँचे, तो ये जो रे होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर तक पहुँचे तो वो उसी रास्ते में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी रास्ते में जिधर से आई उधर से वापस चली जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए यदि हम डालें, वो कॉनकेव मिरर पे पहुँचे तो वो क्या करती है भैया, उसी रास्ते में वापस चली जाती है। अब आपको पता है कि यदि कम से कम हमें दो रे देखनी होती हैं कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट करे, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगी। तो आप देख रहे हो कि ये एक रिफ्लेक्टिव रे है, पहली वाली, ये दूसरी वाली गई और इधर आ गई, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखो क्या बनना था, ए भी बड़ा है, यस भैया। यहाँ क्या बन रहा, छोटी इमेज बन रही, हाँ भैया छोटी बन रही। और किसके, सी और एफ के बीच में बन रही, यस भैया। किसके बीच बन रही, सी और एफ के बीच में बन रही, यस भैया। और क्या बन रही भैया, उल्टी बन रही, यस भैया। और रियल बन रही, क्या बन रही, रियल बन रही। और यही बात यहाँ पे बोली गई है कि यदि बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी और एफ इमेज बनेगी। देखो उल्टी बनेगी, डिमिनिश मतलब छोटी, और रियल मतलब रियल बनेगी। और क्या बनेगी, इनडायरेक्ट। रियल मतलब इधर, रियल इधर और वर्चुअल उधर, रियल बनेगी। और क्या बनेगी, इनडायरेक्ट मतलब उल्टी। बन रही कि नहीं बन रही, एक ऐसे गई, ऐसे आई, एक ऐसे गई, ऐसे वापस चली गई, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी, तो ये आपका हो गया। तो क्या आपको समझ में आया, समझ में आया तो अगला लेक्चर हम तीसरा केस करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए और हो सके तो अपने दोस्तों को भी बोलिए कि ये बहुत सही है। थैंक यू, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक।